सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एतजाज़ साहब, चौधरी निसार अली खान साहब MPA बने 2018 में। 1.5 साल हो गया इस असम्बली को। चौधरी निसार अली खान साहब ने इस असम्बली को इतनी औकात नहीं दी है कि वो आके हल्फ उठा सके, और आइन खामोश है, स्पीकर खामोश है, इलेक्शन कमीशन खामोश है। ये जोक नहीं है, ये क्या है? ये एक्चुअली हमारे आइन में एक सुकम है, रह जाते हैं लेजिस्लेशन में, और वो सुकम ये बुनियादी तौर पे है कि अगर एक MNA या MPA जिसने हल्फ ले लिया हो, वो अगर 40 दिन तवातर से न आए अदालत ये हाउस में और हाउस की इजाज़त भी ना ले हाउस से, तो वो उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाती है। सस्पेंड होती है, ये ख़त्म हो जाती है। ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर वो उसने हलफ ही ना लिया हो तो वो मेंबर नहीं है। याद है आपको पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में ऐसा कोई केस कि 1.5 साल तक एक बंदा हयात है, मुल्क में है, असम्बली नहीं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं कोई आता केस और याद, पर ये हमारी आइन में एक सुकम है। वैसे तो कुलसूम बीबी थी जो बीमार हुई थी, चली गई, इलेक्शन जीता, लेकिन वो आ नहीं सकी क्योंकि वो बीमार थी, अलील थी। कोई मतलब इस तरह सेहतमंद, पर लोग कहते हैं कि वो शायद चीफ मिनिस्टर, उनके यानी शायान शान ही नहीं है MPA का हल्फ उठाना। नहीं, वो चीफ मिनिस्टर अगर लगाएंगे इसलिए बचा के रखा हुआ है, बच के बैठे हुए हैं। लेकिन स्पीकर को, कस्टोडियन ऑफ द हाउस, स्पीकर की खामोशी, ये मुजरिमाना खामोशी कहेंगे इसको, कनाइवेंस है, ये क्या है? नहीं, वो ये क्या कर कुछ नहीं सकते इसका स्पीकर, क्या है? अच्छा, कुछ कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते इसका। एक हल्का है कॉन्स्टिट्यूंसी है जो अनरिप्रेजेंटेड जा रही है 1.5 साल से, 1.5 साल से, पर इसका कानून में और आइन में कोई तदारक को कोई इलाज नहीं है। कोई सुप्रीम अगर MNA हो, MPA हो, हलफ ले लिया हो, उसके बाद 40 दिन की गैर हाजिरी आपकी सीट आपसे छीन सकती है। अच्छा, ये जो चूंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जो है ये अदालत का काम है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी इसके ऊपर कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते कि आखिर इसको 5 साल तक इसके ऊपर खामोशी तो नहीं रखी जा सकती? ये तो अगर उनका कोई मुखालिफ चैलेंज करे तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में कुछ ना कुछ डायरेक्टिव देना पड़ेगा। हालांकि लेकिन इसमें आइन इस बारे में खामोश है। IG सिंध के बारे में बताएं कि खुद तो इमरान खान साहब ने यहाँ पे 15 माह में 5 IG, औसतन हर 3 माह के बाद IG तब्दील हुआ, लेकिन सिंध में वो कहते हैं कि IG तब्दील नहीं होगा। ये तो बड़ी गलत बात है, इसको मैं क्लियरली कहूँ। 18वीं तरमीम से पहले 18वीं तरमीम ने तो बहुत ऑटोनॉमी सूबों को दी है, खुद मुख्तारी दी है सूबों को। 18वीं तरमीम से पहले का वाक़या बताऊँ जी। 1988 दिसंबर में बीबी शहीद की हुकूमत बनी, जिसमें मैं पहले लॉ मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर था। तो हम मरहूम रशीद साहब, राव रशीद साहब IG थे, IG, वो उस वक्त, वो पहले IG रह चुके थे। उस वक्त वो उस गवर्नमेंट में वो इलेक्टेड नहीं थे असेंबली से, वो एडवाइज़र ऑन विद स्टेटस ऑफ मिनिस्टर ऑन इस्टेब्लिशमेंट थे, यानी पोस्टिंग्स, ट्रांसफ़र्स, ये वो सारे उनके देते। चीफ मिनिस्टर पंजाब में नवाज शरीफ थे। वफाकी हुकूमत ने 3 नाम भेजे, 3 अफसरों को भेजा, अपॉइंटमेंट उनकी की। एक चीफ सेक्रेटरी की, सादिक साहब थे, एक अकरम साहब थे, वो हाजी अकरम होम सेक्रेटरी, और एक IG। इनको अपॉइंट किया फेडरल गवर्नमेंट ने। नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया लेने से। उस वक्त तक ये रिवायत थी कि अपॉइंटमेंट ही फेडरल गवर्नमेंट करती है। अच्छा।
नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। और मेरे पास भी आया मामला, मैंने कहा रूल्स वगैरह चेक किए तो अपॉइंटमेंट फेडरल गवर्नमेंट उस वक्त के हवाले से ही करती थी। पर मैंने उस पर कहा कि प्राइम मिनिस्टर को भी, राव रशीद साहब को भी, दूसरे जो वज़रा फारूक लगारी वगैरह थे, हम सब बैठ के कि इसमें हमें नरमी करनी चाहिए, नाम मांग लेने चाहिए चीफ मिनिस्टर से। चीफ मिनिस्टर से हमने नाम वो राव रशीद साहब ने, अनवर जाहिद साहब जो सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर थे, रीज़नेबल आदमी थे, उनसे बात की तो वो कहने लगे कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने कोई चेंज नहीं लाना ना। हमने कहा कि ठीक है चलो। दूसरे दिन इसके बावजूद नवाज शरीफ ने बयान दिया प्रेस से बातें करते हुए कि अगर वफाक ने कोई चीफ सेक्रेटरी मेरे पास मेरी जानिब भेजा या आईजी, तो मैं उसको लॉरेंस गार्डन्स में का माली लगा दूंगा, ये ओहदा नहीं दूंगा। अब और सारी इस्टेब्लिशमेंट फिर नवाज शरीफ के साथ थी बनिस्बत हमारे। तो ये तो एक्चुअली इख्तियार है सूबे का। एक अफसर को एक हुकूमत नहीं चाहती तो एक्चुअली अफसर को भी नहीं चाहिए कि वो स्टैंड ले और वो हेड ऑन हेड कोलिजन की तरफ जाए। हेड ऑन हेड उसको भी नहीं चाहिए। उसको चाहिए कि ठीक है नहीं चाहते मैं भेज दे, मैं आए गवर्नमेंट साउंड, मैं कहीं भी काम करूँगा। अच्छा, लास्टली सर बिलावल साहब को बताएं कि क्या मुस्तकबिल है इस वक्त। देखें जो सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है ना, अगले 5-7 साल पाकिस्तान के, ये जरदारी साहब बुज़ुर्ग हो गए हैं, मेरे से बुज़ुर्ग नहीं है, मेरे से छोटे ही हैं, पर सेहत उनकी लेट 60s में चले गए ना सारे, नवाज शरीफ भी, इमरान खान भी। अब जो नए उसके बाद जो आ रहे हैं, बल्कि यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि ये लेट 60s वालों को भी अगर आप बीच में डालें और पिछले 1 साल में अगर देखें, 1.5 साल में जब से इलेक्शन हुई है और इलेक्शन के बाद आज तक, अगर किसी ने नेट गेन किया है, हर एक डिग्रेड हुआ है। कोई इस वजह से कि उसने तकरीरें जितनी जो उसका लहजा है वो लहजा है कि मैं पेट चाक करके और निकालूंगा और घसीटूंगा और मेरा नाम ये नहीं होगा। अगर किसी ने नेट गेन किया है शाइस्तगी दिखा के, क्या शाइस्तगी, शाइस्ता लहजा, शाइस्ता गुफ्तगू, आप उसे एग्री करें ना करें। लेकिन एक जगह पर उन्होंने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जब मरीम नवाज साहिबा को गिरफ्तार किया गया चौधरी शुगर मिल्स केस में, तो बिलावल साहब ने असम्बली के फ्लोर पर आके प्राइम मिनिस्टर को कहा कि बेगैरत। अच्छा, शायद आपके नॉलेज में ना नहीं, ये गुस्से में थे गिरफ्तारी पे। उस गिरफ्तारी पे मैं वो गुस्से में थे, यकीनन ये हुआ होगा और मैं समझता हूँ ये गलत है। अच्छा, आपकी सारी सियासत, आपकी एहलिया बुशरा साहिबा यहाँ लाहौर से इलेक्शन कंटेस्ट करती नहीं, शेख रोहेल असगर साहब से वो इलेक्शन हारी, पीपल्स पार्टी पंजाब का यही था कि नून लीग के साथ, अगर जिसे कहते हैं ना कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। अगर पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ साहब से मरीम साहिबा की बी टीम बन जाएगी तो पीपल्स पार्टी पर इलेक्शन में क्या और सियासत क्या करेगी। तो इस पर आपका इख्तलाफ बिलावल साहब से क्या है? इससे मैं तो पार्टी में बिल्कुल इसको रेजिस्ट करता हूँ। हाँ, बिल्कुल रेजिस्ट करता हूँ। और आपने देखा है मैंने कभी कोई नरमी इख्तियार नहीं की गैर लचकदार गैर लचकदार मुखालफत आपकी। लोग मतलब जो ऐसे इस किस्म की बात इतनी करते हैं, जो मैंने आपको गौस अली शाह साहब की बात बताई। हाँ,
जो मैंने आपको अपनी बात बताई, जो आज मतलब है कह के जाते हैं कि हम 4 घंटे हफ्ते में वापस आ जाएंगे, और जिनके प्लेटलेट्स कहाँ पहुँचे 2000 से और अब वो प्लेटलेट्स भी ठीक हैं और रेस्टोरेंट्स में खाने भी खा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।